बिल ले आते हैं, बिल जिसके से लाइएगा उससे बात कीजिएगा ना। इन्होंने किसानों का बिल लाया, क्या किसानों से बात की थी? अग्निवीर का एक बिल ले आया, डिफेंस में एक ले आए अग्निवीर, 5 साल की नौकरी, नौजवान मेहनत करता है, शिक्षित बनता है और एक एम लेके चलता है। इससे ये मुसलमानों को घेरना चाहते हैं। मुसलमानों की मुस्लिम समुदाय के लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें 2 आर्टिकल है जिसमें बहुत खतरनाक चीजें हैं। आर्टिकल 9 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 14 सबसेक्शन 8। मालिक तो आपको बना रहे हैं ना, मालिक डीएम को बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे रहे हैं, चीज हमारी, दौलत हमारी, आप मालिक किसी और को बना रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार पे ही है, हमें जोगी मोदी से शिकायत नहीं, हम सुबह बिहार के रहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन जारी है और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और यहां पर आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर मौजूद है और वो लोग इस बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसमें संशोधन हो रहा है, तो क्या कुछ परेशानी है उसके लिए? परेशानी ही परेशानी है मैम, सारी परेशानियां एक जगह लाके खड़ी कर दी गई हैं। इनका तमाम कानूनी बिल आता है, पहले ये बिल ले आते हैं, बिल जिसके से लाइएगा उससे बात कीजिएगा ना। इन्होंने किसानों का बिल लाया, क्या किसानों से बात की थी? 1 साल 2 साल किसान बॉर्डर पे लड़ते रहे, कभी टेकरी बॉर्डर तो कभी सिंधु बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 600-700 किसानों की जान चली गई। कुर्बानियों के बाद जो है सरकार, आप इसके लिए किसानों की हित की बात करने के लिए लाए थे बिल, लेकिन उसके वापस लेना पड़ा। आप किसानों से बात तो कर लेते। उसके बाद इन्होंने कौन सा बिल लाया? अग्निवीर का एक बिल ले आया, डिफेंस में एक ले आए अग्निवीर, 5 साल की नौकरी, नौजवान मेहनत करता है, शिक्षित बनता है और एक एम लेके चलता है कि हम 25 साल 30 साल 45 40 साल जो भी एक परमानेंट सर्विस का जो एज लिमिट के बाद उनका होता वो करेंगे। आप 5 साल का ले आए, जब विरोध हुआ तो विरोध होगा ही। तो उसी तरह से इनका लगातार एक पर एक प्रोग्राम होता रहता है। अब उसी पे एक औकाफ का ये वक्त का बिल ये लेके आए हैं और इससे ये मुसलमानों को घेरना चाहते हैं। मुसलमानों की मुस्लिम समुदाय के लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। होंगे, मैं नहीं जानता उनको कौन समर्थन कर रहा है, मैं नहीं मालूम कि कौन संगठन समर्थन करता है और कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते मुझे पता है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। सरकार दावा कर रही है कि ये बिल आप लोग के फायदे के लिए। जी जी बिल्कुल, सरकार का ये हमेशा दावा है, सरकार हमेशा दावा करके ही आती है और उसके बाद कभी वो सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि हमारे फायदा को। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि जिसके फायदे के लिए कोई बिल लाया जाएगा, जिसके फायदे के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, वो अहमक पागल होगा, वो कहेगा कि भैया आप मत कीजिए, हम भी तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे वक्त की जमीन है, हम नया अमेंडमेंट लाके मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, रिश्यू, यही सब न कर रहे हैं ताकि गरीब लोगों को पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ये मालिक तो आपको बना रहे हैं ना, मालिक डीएम को बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे रहे हैं, चीज हमारी, दौलत हमारी, आप मालिक किसी और को बना रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल बकवास बात है, ध्यान भटकाने की सरकार की बात है। हम लोग इस बिल का दिल से मुखालफत करते हैं, हम इस बिल को वापस सरकार ले। बिल का समर्थन एकदम नहीं करते हैं। बिल को बिल्कुल सरकार को वापस लेना है और अगर नहीं लेंगे तो ये अभी झांकी है, अगली लड़ाई बाकी है। अच्छा, क्या इस पर सरकार बनाएंगे फिर से नीतीश कुमार की? अब तो नीतीश कुमार पे ही है, हमें जोगी मोदी से शिकायत नहीं, हम सुबह बिहार के रहने वाले हैं। योगी और मोदी से कोई शिकायत नहीं क्या, है। वो तो हमारे खिलाफ हर महीने हर साल एक कानून लेके आते हैं। उनका मकसद है, योगी क्या आप लोग के खिलाफ ही हमेशा रहते हैं? हमेशा ऐसा कानून वो लाते हैं जो मुसलमानों को हट करे, उनकी शरीयत पर, उनके इस्लाम पर कहीं ना कहीं धक्का हो, मुसलमान होगा और पोलराइज होके हिंदू समाज हमारे साथ होगा। यही तो उनका तरीका है। कहाँ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास अगर है तो दिखाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपने लिया और ये देखिए, ये शिकायत इसलिए इनसे है कि हम लाख प्रदर्शन करें, क्या होगा? कानून पास करना पार्लियामेंट में, यहाँ इनके सांसद हैं, किनके? इज्जत माब जनाब वजीर आला बिहार
नीतीश कुमार साहब के, जेडीयू के, चिराग पासवान साहब के, ये बिहार के 2 जिम्मेदार हैं। अगर ये कानून वो वापस नहीं और उसमें मुखालफत नहीं करेंगे तो सुबह क़यामत तक मैं आपको चैलेंज करता हूं और इसके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सुबह क़यामत तक बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को माफ करेगा, ना उधर चंद्रबाबू नायडू को माफ करेगा। ये तारीख के स्याह वर्कों में लिखा जाएगा इन तीनों नामों का नाम कि मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो ये 3 लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ सट के अब मुसलमानों को हलाक किया है, मुसलमानों को खाक में मिलाया है। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव के कौन से एमपीज है भाई? हम तेजस्वी किसी यादव किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी जमात की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक आम मुसलमान होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जिसकी सरकार और सत्ता होती है उससे बात की जा सकती है, जिसको पावर है। आज कानून पास कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी में कानून पास होता है लोकसभा में। आज अगर मोदी जी को पता चल जाए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू एक फोन करके कह दे, उसी दिन ये बिल मुस्तरद हो जाएगा। जैसे किसान आंदोलन में किसानों का कानून वापस हुआ, उसी तरह से होगा। किसानों ने मुसलमानों को भी किसानों से सबक लेने की जरूरत है और लेके बिहार से लेके दिल्ली तक मार्च करने की जरूरत है और हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। रमजान के बाद हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम और जो बहुत बड़े सियासतदान हैं तमाम लोग मिलके जो तरीका बताएंगे, जो हमें मशवरा देंगे, उस मशवरे के तहत हम आगे काम करेंगे। बिल पास हो जाएगा तो क्या करेंगे? भैया बिल पास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें जो संविधान ने, आइन ने, कानून ने अख्तियार दिया है, हम सड़क पर उतरेंगे। जो संविधान, आइन, कानून का तरीका है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें सिखाया है एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का, उस तरीके से हम करेंगे। कानून तो कृषि कानून पास हो गया था, आंदोलन हुआ, किसानों ने किया, नौजवानों ने किया और करके किसानों ने सरकार को मनाया। हम सरकार को मनाएंगे, सरकार को अपनी एहतजाज, अपनी बातों को रखेंगे कि भैया इस कानून से हमारे तमाम मुस्लिम माशरा समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तबका जो इस मुल्क का है, जैसे शहरी आप हैं उस तरह से हम भी शहरी हैं। इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी आज़ाद कराने में आपने दिया है उससे कहीं हमारा योगदान नहीं रहा है, हम भी कहीं कम नहीं रहे। फिर 2 तरह के 2 नज़रिए की कैसे शहरियत आप करना चाहते हैं? और आप ज़बरदस्ती हैं, मालिक हैं, ज़बरदस्ती थोपेंगे तो कानून हमारा साथ देगा, आइन हमारा साथ देगा। हम सड़क से लेकर संसद तक मार्च करेंगे और मार्च विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, क्या रिजेक्ट क्यों करना चाहते हैं, समर्थन क्यों नहीं कर रहे? समर्थन किस चीज का की जाए? समर्थन करने वाला हो तब तो समर्थन किया जाए। किस चीज का समर्थन किया जाए? सरकार तो कह रही है कि इसमें आप ही लोग का फायदा है। सरकार को फायदा है, ये वो समझ रखे हैं कि वो, अब क्या बताएं इन लोग के। आप लोग को तो हमको पता नहीं आप लोग हैं कौन। आप लोग अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी वही क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए था। मालूम नहीं है इसकी नीति क्या है, इसकी राजनीति क्या है, आप लोग को पता नहीं है। क्या कर रहे हैं, सामने कुछ रखते हैं, अंदर पीठ पीछे कुछ से कुछ करते हैं। क्या भीमराव अंबेडकर के कानून में कुछ कमी आ गई कि तुम पहले प्रोग्राम रखो कि ये कमी आ गई, हम ये करना चाह रहे हैं, पहले वो तो करो। क्या भीमराव अंबेडकर के कानून में कोई चीज कमी आ गई? इतना साल गुजरता चला हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये आया, ये असल में वो नहीं है। वो पहले अंग्रेज से मुलाकात इन लोगों की नहीं थी। अब इन लोगों ने अंग्रेज से जाकर, जिस गोरा को हम लोगों ने मार मार कर भगाया है, उस अंग्रेज से जाकर मिल कर उनकी तौर तरीका लाकर अपनाने की कोशिश कर रहा है ये। हम तो वो गोरे को गोरा शक्ल सूरत से पहचान जाते थे, ये गोरा है, इसको मार को भगाना है। प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। गोरा है, इसको कैसे पहचाने? प्रदर्शन जो करे इसका फायदा होगा, क्या लगता है? प्रदर्शन देखिए, फायदा जब नीयत खराब हो, हम लोग करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अपने अधिकारी जनता के तहत हम अपनी आवाज रख सकते हैं आप लोग के सामने। और आप लोग जानने के बावजूद भी आप लोग पूरा जानते हैं, आप पत्रकारिता ही आप लोगों ने खो दिया। आप लोगों ने, आप लोग का मीडिएटर का काम क्या था कि सरकार के अंदर कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उसके जनता के सामने पेश करना, और जनता के अंदर कुछ खराबी है, नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है तो वो सरकार को जाकर बात बताना ताकि सुधार पैदा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि नारायण नारायण जो कहा करते थे, प्रभु के पास जाया करते थे, वो क्या था?
वही नारायण की जगह पर आप लोगों को मीडिया लोगों को चुना गया या करने गया है, लेकिन आपने नारायणियत ही खो गई आपने। देखिए और भी लोग, अच्छा क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिल को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है? नहीं मैम, सबसे पहले तो आपका मैं ये बात जो सुना कि ये प्रदर्शन करने से कोई फायदा है या नहीं, आप ये बात कर रहे थे ना, प्रदर्शन करने से बोला गया ना कि ये कितना है, 5 फिंगर है। अगर इसको एक एक रहेगा ना तो कोई भी तोड़ देगा, और इसको जब 5 फिंगर को अगर एक साथ बांध लेंगे ना तो किसी को भी फोड़ देंगे। तो प्रदर्शन करना वो मेरा क्या है, मेरा हक है। आप जो बात कर रहे थे कि प्रदर्शन करने से फायदा है ये नहीं है, तो मैं आपको बता रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये कितने साल से है, ये वक्फ बोर्ड का जो चला ये कितने साल से, ये तो काफी साल से है ना। तो मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, इसमें कब्रिस्तान है, सब कुछ है ना। तो वक्फ बोर्ड ये क्या होता है कि किसी का दान करना, किसी को डोनेट करना, यही है ना। तो आप करें कि मेरी जमीन जाता कि एक बोतल है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। बिल से फायदा नहीं, मतलब फायदा नहीं आप लोग का, सरकार कई बार कह रही है कि इससे आप लोगों का फायदा है। कौन बोले कि ये फायदा, मेरा कैसे फायदा इसमें है? आप ये बताइए कि मेरा फायदा इसमें कैसे है। आप ये जो बोल रहे हैं कि बिल से सरकार बोलती फायदा है, तो ये आप बताइए इसमें कैसे मेरा फायदा है। क्योंकि अगर जो वक्फ बोर्ड ये क्या है, किसी की जमीन, जैसे मैं अगर किसी गरीब को डोनेट करते हैं या किसी को देते हैं, तो उस जमीन को, उस पर किसका अधिकार है? तो कल तो कब्रिस्तान होगा, मस्जिद होगा, मदरसा। तो इस्लाम के अंदर में अगर जो कोई डेथ कर जाएगा, कोई मर जाएगा, तो उसको कहाँ दफन करेगा? मतलब बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे इसका हैं इस कभी बिल का। बिल्कुल समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और कहा गया कि ये 5 फिंगर एक एक करके, वो उसमें क्या होता है कि 10,000 आदमी जमा होता है, और 10,000 में एक क्रांतिकारी छिड़ती है, और इस चीज को ये काफी उभरेगा। ये नहीं आप सोच रहे हैं कि ये पटना के अंदर में, हर स्टेट के अंदर ये काफी उभरेगा। हमारे साथ वकील अंजुम बाड़ी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये वक्फ बिल जो है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे उन लोगों का फायदा है। देखिए, सरकार कह रही है कि इन लोग का फायदा है। अगर आप हमारा फायदा करना चाहते हैं तो हमसे पूछेंगे ना कि आपका फायदा कैसे होगा। अगर हमें खाना खाना होगा, आप पूछेंगे ना कि कौन सा चीज़ खाएंगे। तो बिना पूछे आप कैसे समझ जाएंगे हमको क्या चीज़ ज़रूरत है। इन्होंने हमसे राय नहीं लिया, हमसे बातचीत नहीं की, और ये जो बिल लाया आनन फानन में लाया, ठीक से इसको जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हुआ। और मैं बता दूं, इसमें 2 आर्टिकल है जिसमें बहुत खतरनाक चीज़ है। आर्टिकल 9 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 14 सबसेक्शन A2 में कहा गया है कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो है 2 हमारे हिंदू भाई भी सदस्य रहेंगे, वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू ट्रस्ट अधिनियम 1985 का जो 4 धाम है, उसमें लिखा है कि इसमें सिर्फ सदस्य हिंदू ही रहेंगे। तो भाई हिंदू की प्रॉपर्टी तो हिंदू ही ना रहेंगे। मतलब क्या चाहते हैं कि इसमें कौन होने चाहिए? लिसन टू मी, एक्सप्लेन करने की फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे हिंदू भाई रहेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ही हिंदू भाई और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टी है ये ग्रैब करना चाह रहे हैं, हड़पना चाह रहे हैं। और ये तो शुरुआत है इनका, तो शुरुआत है। तो अब जो है वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके बाद मिशनरीज में जाएंगे, ये चर्च में जाएंगे, चर्च की प्रॉपर्टी लेंगे, फिर जा करके ये जो गुरुद्वारा में जाएंगे, गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी लेंगे, और ये सब प्रॉपर्टी को लेकर अदानी अंबानी जैसे बड़े दोस्तों को वो देंगे, जैसे कि सबको जानते हैं उनका वो दोस्त है। और सुनिए, आप ही बताइए ना कि अभी किसान जो है उसका खेत जो है सड़ जाता है, फसल सड़ जाता है, आप बोलते हैं 50,000 माफ कर दीजिए, नहीं करते हैं। आप 500 करोड़ रुपया अदानी अंबानी को माफ कर देते हैं, और 200 करोड़ पार्टी के टिकट में आ जाता फंड। तो ये अभी इलेक्शन है, इलेक्शन मुद्दा ये बना रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों ने दान किया है वेलफेयर के लिए, करने दीजिए। और मैं ऐसी स्थिति में 2 लोगों से कहना चाहूंगा, श्री नीतीश कुमार जी से, और अच्छा, उनकी सरकार फिर से बनाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि नीतीश कुमार और चंद्र नायडू बाबू से कहूंगा कि आप समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहिए। अगर अभी आपने इस बिल के विरोध में आवाज नहीं उठाया और सरकार को नहीं छोड़ा, और चाहे आप चाहते तो सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट भी गिरा सकते थे। अगर आप गवर्नमेंट गिरा देंगे तो आपकी सत्ता पूर्व बढ़ने पे आ सकती है, क्योंकि आप समाजवादी कहते हैं अपने आप को। अगर आज ऐसा आप नहीं किया तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के लोग आपको माफ नहीं करेंगे और आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।
चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम लोगों की बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।